बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैस विद न्यूज़ और फेसबुक ऑफिशियल पेज। मुस्लिम लीग नून का मंशूर किया है कप और इसके अलावा कापी पेस्ट जमात किसको कहा गया है। तहरीक इंसाफ जमात के लिए कौन सी खुशखबरियाँ हैं, ये बात हम आगे जाकर करते हैं। उससे पहले कुछ और ख़बरों पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले जी मौसमियात की अगर बात करें, क्योंकि सर्दी काफ़ी है तो मज़ीद भी सर्दी के चांसेस हैं, क्योंकि पीडीएम का आज से 31 जनवरी तक पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, सरगोधा में 30 और 31 जनवरी को बारिशें होंगी। पहले भी सर्दी के काफ़ी चांसेस ज़ाहिर किए गए और काफ़ी सर्दी महसूस हुई, लेकिन अब जो ये बारिश जो बताई जा रही है पीडीएम की जानिब से, इससे काफ़ी मज़ीद सर्दी में इजाफ़ा हो गया। इसके अलावा जी लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई में ज़मानतें बाहर रखी हैं। ये वो खुशखबरी नहीं है, एक अलग बात है, खुशखबरी आगे जाकर बताते हैं। बाहर रखी हैं 7 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट ने 6 फरवरी तक ज़मानतों पर फैसला करेगी। तब तक अबूरी रिलीफ जो है वो इमरान खान को दिया गया है। इसके अलावा जी कल एतवार को इमरान खान ने पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को बाहर निकलने का जो कहा है, इस पे देखेंगे हम कितने कारकुन बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये बात एक है कि अगर कारकुन बड़ी तादाद में निकल आए, जो कि इमरान खान जो हैं वो इस चीज़ को उन्हें ये बात यकीन है कि निकलेंगे, अगर निकल आए तो फिर सियासी सूरत हाल का मंजर एक चेंज हो सकता है। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में रहनुमाओं में एक परेशानी की लहर ज़रूर दिखाई देगी। इसके अलावा जी रहनुमा मिस्टर गौहर खान, ये मुनीर से ख़िताब गुज़श्ता रोज़ इन्होंने किया। इसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को अपनी फ़्लाइट का लंदन के लिए बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो की तरबियत ख़रीद व फ़रोख्त के लिए की गई है। कल का बच्चा दावेदार है कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत बनाऊंगा। पीटीआई उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। अक्सरियत मिली तो चेयरमैन का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। ये बात उन्होंने जो बिलावल भुट्टो वाले की है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने बहुत सी जगहों पे कहा है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करके अपनी हुकूमत जो है वो वफाक में बनाएंगे और पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे। इस बात को मिस्टर गौहर ने ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि हमें अक्सरियत मिली तो हम खुद जो है वो हुकूमत बनाएंगे और जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा वो चेयरमैन पीटीआई करेंगे। और इसके अलावा जी मौलाना फजलुर रहमान का जतोई में ख़िताब उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि 2018 में धांधली से नाजायज़ हुक्मरान मुसल्लत हुए, उनका एजेंडा मैशियत को तबाह करना था। अगर 2018 में धांधली के हुए तो अब जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं ये उससे कम तो नहीं है। इसके अलावा उनके पास धोखे और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। कोई समझता है कि धांधली करेगा तो ये भूल है। पाकिस्तान में एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं, वतन को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट सी आती है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि कोई भी जो शरीयत के मुताबिक नहीं है, वतन को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। तो 16 महीने जो हुक्मरान जमात रही है पीडीएम की, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत कलीदी किरदार था और ये पीडीएम के सरबराह थे, पीडीएम की हुकूमत रही है। जो ये समझ रहे हैं कि ये जो काम नहीं हुए शरीयत के मुताबिक, तो ये बताएं कि इन्होंने कौन सा काम शरीयत के मुताबिक जो है वो उन्होंने 16 महीने में कहा कि मैंने ये बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। बस बातें करनी, और क्योंकि ये इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, ये तमाम सियासी जमातों वाले ऐसे करते रहते हैं। इसके अलावा जी सैफर केस में अदालत ने सरकारी वकील मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है और इस जो है वो तफसीलात के मुताबिक इसमें लिखा हुआ कि गुज़श्ता रोज़ जब सैफर केस की समाअत शुरू हुई तो मुल्ज़मान की तरफ से कोई भी सीनियर वकील अदालत में पेश नहीं हुए। ये बात जो थी ये कल भी दिखाई जा रही थी कि वहाँ पे क्योंकि सीनियर वकील जितने भी वकील हैं वो बहुत सारी कसीर तादाद में वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, इसलिए
उधर कोई भी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से अदालत में परेशानी का सबब बनता है। इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी के लिए भी कुछ खुशखबरियाँ हैं। हमने तहरीक इंसाफ का तो नाम लिया, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी भी है, क्योंकि NA 194 गालिबन सैफुल्लाह आबरो सेनेटर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रह चुके हैं। ये गुज़श्ता रोज़ इन्होंने ऐलान किया कि मैं बिलावल भुट्टो के हक़ में दस्तबरदार हो रहा हूँ, और ये बात शायद उन्होंने अपनी पार्टी से भी मशावरत के बगैर ही उन्होंने ये फ़ैसला किया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इसको शौकात से नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कोई उनसे इस बारे में बात नहीं की कि मैं उसके हक़ में बैठ रहा हूँ, क्योंकि ये बात पहले ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने की थी कि हम किसी को भी स्पेस नहीं देंगे, हम हर हलके में अपना कैंडिडेट खड़ी करेंगे। हत्ता कि उन्होंने शेख रशीद साहिब जो उनके लिए काफ़ी जो मसाइब में भी गिरे रहे, और जब उन्होंने आकर जो इंटरव्यू दिया मुनीब फ़ारूक को, उसमें भी वो एक सी गेम्स से खेलते रहे कि उन्होंने कोई भी इतनी ख़ास बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई नहीं की, और उन्होंने बीच वाला रास्ता निकाल के वो इंटरव्यू भी दिया। लेकिन उनके मुखालिफ भी बंदा उन्होंने गालिबन रियाज खड़ा कर दिया है, तो वो उनके ख़िलाफ़ भी बंदा इस वक्त ग्राउंड में है। तो ये बिलावल भुट्टो के हक़ में क्यों दस्तबरदार हुए हैं। इसके अलावा जी अनवर जतोई साहब भी हैं, ये भी शर्जील मेमन के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। ये दो परेशानियां जो तहरीक इंसाफ के लिए हैं और पीपल्स पार्टी के लिए खुशखबरियाँ तस्वर की जाएंगी। इसके अलावा जी तहरीक इंसाफ ने जो उनके लिए खुशखबरी वाली बात है वो ये है कि उनके शौकत बसरा, सनम जवेद, चौधरी परवेज़ ने इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। ये बात मैंने पिछले व्लॉग में जो वीडियो आपने शायद देखी है उसमें ये कहा था कि चांस काफ़ी हैं कि शौकत बसरा, सनम जवेद और चौधरी परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने का हुक्मनामा जारी हो जाए, क्योंकि जो पिछला केस था उनमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जो बाकी जस्टिस अतर मनुल्ला ने उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को बुनियादी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता, और इसीलिए उन्होंने ये भी साथ कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसला करने दें। आर्टिकल 62 और 63 में कौन सी शिक मफरूर को इलेक्शन के हक़ से रोकती है? आर्टिकल 62 की किसी ज़ेली शिक में इख्तियारी की सज़ा नहीं। इसलिए मैंने उस वक़्त कहा था कि शायद ये उन्हें इजाज़त मिल जाए, और वो मिल गई है। इसके अलावा जी गुज़श्ता रोज़ बूरेवाला में मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने जो है वो वहाँ पर जलसे में शमूलियत इख्तियार की है, और ये NA 157 के हल्के में इलेक्शन रखा गया। और इसके अलावा उन्होंने मरियम नवाज़ ने इस जलसे में कहा कि आजकल तमाम मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं, इनको जलसे करने में मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बनाए हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इनके आगे पीछे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में अगर किसी ने हकीकी मानी में खिदमत की है तो वह नवाज शरीफ हैं। जो उन्होंने बिलावल भुट्टो साहिब को हिट किया है, क्योंकि जो बिलावल साहिब हैं उन्होंने जो है मुल्तान में कल उन्होंने जलसा किया, और उसमें उन्होंने कहा कि नून लीग वाले समझते हैं कि हमने मैच फ़िक्स कर लिया है, हम नफ़रत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। और जो मैं आपको कॉपी पेस्ट वाली बात कर रहा हूँ ये भी बिलावल साहब ने की थी कि नवाज शरीफ CPAC के बाने नहीं, CPAC के चोर हैं। ये भी जो CPAC कहते हैं उन्होंने उसका कुचला करके दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग कॉपी पेस्ट जमात है। लो जी, वो दूसरी जमात की नकल उतारती है। उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम लीग नून है ये कॉपी पेस्ट जमात है, ये दूसरी जमातों की नकल करती है, जैसे वो करते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। ये बात तो वैसे कुछ समझ में भी आती है, क्योंकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब थे, उन्होंने जनाब अली जो रोज़ाना ही, पहले तो वो कभी कभी, बाद में रोज़ाना ही उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि कौम से ख़िताब कर रहे हैं। ठीक है, फिर नवाज शरीफ जब आया तो उन्होंने भी ये सिलसिला शुरू किया कि कौम से
ख़ताब करने वाला, एक दो उन्होंने ख़ताब भी किए। ये वैसे काम तो वही करती हैं। इसके अलावा कोई और ख़बर भी हम शामिल करते हैं इसमें। बल्कि मज़ीद अगली ख़बर में शुरू करेंगे। उनने जो एक जो अहम ख़बर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो यहाँ पे स्किप हो जा रही थी, वो बताती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बहुत दिनों से अपना मंशूर देने में जो काम कर रही थी, वो आज मंशूर का उन्होंने ऐलान करने का कहा है कि आज वो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मंशूर का ऐलान कर देगी। उसमें उन्होंने मंशूर को क्या रखा है, उन्होंने मंशूर का नाम रखा है पाकिस्तान को नवाज़ो। 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। जो हमें अभी तक इतलात मिली हैं उसके मुताबिक नून लीग का बयान यही होगा कि हम 9 वाले नहीं 28 मई वाले हैं। इसके अलावा SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट भी नून लीग के मंशूर में शामिल होंगे। आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शामिल होंगे। मंशूर में नवाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी होंगे और वो आज अपने मंशूर का ऐलान करेंगे, जो कि काफ़ी दिनों से ये ड्यू था। इसके अलावा हम मज़ीद ख़बरें अगली वीडियो में शामिल करेंगे। ये टाइम काफ़ी हो गया। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें, अगर ये आप लम्हा ब लम्हा बाखबर रहना चाहते हैं।